आज बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे बीच स्वर्गीय रतनलाल जी पोपंडिया साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। शास्त्र कहता है कि जिसने जीवन लिया है उसे एक दिन ये धरा छोड़कर जाना भी पड़ता है, लेकिन इंसान चला तो जाता है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ, उसके द्वारा किए हुए नेक कार्य, उसके द्वारा किए हुए समाज हितों का मार्गदर्शन, सदैव उनके विचार हमारे बीच सदैव विद्यमान रहते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि आदरणीय पोपंडिया साहब कुछ वर्षों से एकांकी जीवन, साधुता का जीवन व्यतीत उन्होंने किया है। समाज जनों से मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ समय पश्चात इस भौतिक लोक को छोड़कर उन्होंने साधु धर्म को अपनाया। और शास्त्र कहता है कि साधु बनना इतना आसान नहीं होता, और जिसके पास संपत्ति हो उसका तो कभी होता ही नहीं। लेकिन धन्य भागी होते हैं वो लोग जो इस माया, इस मोह के बंधन को छोड़कर अपने जीवन को परमात्मा के मार्ग पर लगाते हैं। और शास्त्र कहता है कि जिस परिवार में अगर कोई साधु बनता है तो उसकी 21 पीढ़ियां जो जा चुकी हैं और आने वाली 21 पीढ़ियां सदैव स्वर्ग में वास करती है। साधु बनना इतना सहज नहीं होता जितना हम मान के चलते हैं। कई लोगों की धारणा होती है कि शायद व्यक्ति कमा नहीं पाता या काम नहीं कर पाता तो वो साधु बन जाता है। लेकिन थोड़ा विचार करो कि क्या पत्नी, बच्चों, घर, परिवार, खेती को छोड़ना इतना सहज है? आदमी कहते हैं ना कि अपने जो पाँव में हम लोग चप्पल पहनते हैं, अगर वो घूम जाए तो बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा परिवार, उसको छोड़कर एकाकी जीवन जीना इतना सहज नहीं होता है। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके परिवार में ऐसे लोग जन्म लेते हैं। और कहते हैं कि जिसका जीवन सरल सहजता में बीतता है उसकी मृत्यु भी बड़ी सरल ही परमात्मा अपने पास उसे सरल तरीके से ही बुलाता है। और हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति जीवन में अकेला रहा, हम मरण के समय भी उसने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, वह सदा ही हंसता खेलता परमात्मा की गोद में चला गया है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर ईश्वर ने आपको धन, संपत्ति, पद, यौवन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिया है, ये देने के बावजूद भी अपने मन, अपने वचन, अपने शरीर को परमात्मा के चरणों में जरूर लगाए। अंत में यही सत्य है। और शास्त्र ये भी कहता है कि आज जो श्री रामलाल जी और कैलाश चंद जी पोपंडिया ने जो गोलोक धाम में, जो उन्हेल नगर में गौशाला बनी है, उसमें जो सहयोग दिया है 21,111 रुपए का, मरने के बाद तो गोदान सभी करते हैं। आपने, पंडित जी ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जीव जब यहाँ से जाता है तो उसे वैतरणी नदी पार करना पड़ती है, और वैतरणी नदी गाय की पूंछ पकड़कर ही पार की जाती है। तो मरने के बाद तो हम लोग गाय दान कर ही रहे हैं, अगर हम जीते जी गौमाता की सेवा करेंगे तो शायद मरने के बाद कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप लोग सब किसान बंधु बैठे हो, मैं आपसे कहूं कि अगर 4 भैंस अगर आप लोग रख रहे हो तो उसमें एक गौमाता जरूर पालिए, क्योंकि अभी ये जो शांत हुए हैं हम लोग जानते नहीं ये किस लोक में गए होंगे, कौन से पितृ बने होंगे, या स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस घर के आंगन में गौमाता बंधी होती है उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं होता। जिस घर में गौमाता आंगन में बंधी है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। और जिस घर के आंगन में गौमाता बंधी है उसके पितृ सदैव तृप्त रहते हैं, उनके लिए श्राद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जीते जी गौमाता की सेवा करिए, वही आपको इस भवसागर से पार उतारती है। आप लोगों ने जो सहयोग दिया इसके लिए मैं समस्त समिति की ओर से आप सभी को साधुवाद देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।